या फायदा ज्यादा करेगा? नुकसान ज्यादा कर देगा, बहुतों की जान ले लेगा। और बर्फ से जब शरीर निकलेगा, बर्फ से जब शरीर निकलेगा तो उसी कपड़े से बाहर आ जाएगा, कपड़े वही रहेंगे। कौन से कपड़े? माना लाल पीले कपड़े जो पहनते हैं, एक पूछने वाला बच्चा भूल गया कि बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान, तो ये कपड़ा बनाने वालों का धंधा चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो जब कपड़ा बनाने वालों का धंधा ही खत्म हो जाएगा तो जो बर्फ में दबेंगे वो कपड़े पहने हुए होंगे हैं? तब तक कपड़े रहेंगे नहीं। वो बर्फ में दबने वाले शरीर रूपी वस्त्र ही असली वस्त्र हो जाएंगे, उनको वस्त्रों की दरकार रहेगी ही नहीं। वस्त्रों की दरकार तब तक है और उनके लिए है जो देह अभिमान में है। उसमें देवताई चेहरा आ जाएगा क्या? देवताई आत्मा, आत्मिक स्थिति वाले बन जाएंगे। जैसे देवताओं के चेहरे देखने से रूहानियत झलकती है, ऐसी स्टेज बन जाएगी। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई थी तो क्राइस्ट की आत्मा आत्मिक स्टेज में आई थी, यह देह की स्टेज में थी। वो आत्मिक स्टेज ने कन्याओं माताओं को ज्यादा आकर्षित किया होगा या नहीं किया होगा? लेकिन जो देह अभिमानी पुरुष थे उनको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? उनको गुस्सा आ गया। आखिरी में ये अंजाम हुआ कि देहधारी को सूली पर चढ़ा दिया। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसको दुख होगा या देहधारी आत्मा को दुख हुआ होगा? देहधारी आत्मा को दुख हुआ, तकलीफ हुई, और वो सतो प्रधान आत्मा तो निकल जाती है। और बाबा अभी रिसेंट 1-2-3 महीने हो गए साइंस वालों ने एक ईश्वरीय करण का इन्वेंशन किया है कि सृष्टि पे ईश्वरीय करण था। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि शिव बाबा तक वो पहुंचे हैं? क्योंकि शिव बाबा इस सृष्टि का बीज रूप है। इस सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा है, इस सृष्टि का बीज शिव है, या इस मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता है? कौन है? साकार का बीज कौन होगा? साकार होगा या निराकार होगा? साकार का बीज साकार होगा और निराकार का बीज, निराकार आत्माओं का बीज शिव है। और बाबा है मुरली में ऐसा बोला कि मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता हूँ। मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता हूँ। सतयुग में जो देवताएं बनने वाले हैं, ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, वो आत्माएं अभी जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली हैं वो देव आत्माएं हैं, बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? वो बच्चा बुद्धि है, बहुत भोले हैं। उन बच्चा बुद्धियों की महफिल में मैं नहीं आता हूँ। वो कहाँ बैठे हैं? वो बच्चा बुद्धि आत्माएं कहाँ बैठी हैं अभी? हैं? बेसिक में बैठी हुई हैं। वो चंद्रवंशी आत्माएं चंद्रमा के आसपास बैठी हुई हैं, चंद्रमा को फॉलो करने वाली हैं। मैं उनकी महफिल में नहीं आता हूँ। किनकी महफिल में आता हूँ?
मैं तुम बच्चों की महफिल में आता हूँ, ये राम की सेना की महफिल है। क्या? राम की सेना की महफिल है, मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ। है बंदरिया नहीं है क्या? है बाबा आत्मा को देखते हैं या देह को देखते हैं? बाबा तो आत्मा को देखते हैं। आत्मा पुरुष स्वभाव की होती है या स्त्री स्वभाव की होती है? आत्मा तो सब पुरुष है, तो बाबा तो सबको पुरुष रूप में देखते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में बंदरियों की महफिल का गायन नहीं है। किसका गायन है? बंदरों की सेना ली। और वैसे भी सेना में पुरुषों की भर्ती होती है या स्त्रियों की भर्ती होती है? पुरुषों की भर्ती होती है। तो शिव बाबा ने भी किसकी भर्ती की है? हाँ, पुरुषों की भर्ती की है। हैं? हाँ, मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता हूँ। वो क्या लड़ाई लड़ेंगे? अरे देवात्माएं लड़ाई लड़ेंगी? वो नहीं, वो तो माया के पंजे में आराम से आ जाएंगी। हैं? राक्षस पीछे आते तो वो आगे बढ़ते। हाँ, वो तो डरपोक आत्माएं हैं। मैं तो उनकी महफिल में आता हूँ जो माया से डट के युद्ध करने वाले हैं। और तो ये महाभारत लड़ाई में ऐसे आत्मा है जो बाबा के कार्य में उनका सहयोग दे रहे, पर उनको किसी कारण शरीर छोड़ना पड़ेगा। उनका भी गायन है ना। हाँ जी, तो लड़ते लड़ते मरते नहीं है क्या? लड़ते लड़ते मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी या लड़ते लड़ते जो अंत तक बचे रहेंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी? हैं? किसकी संख्या ज्यादा होगी? हैं? नहीं, मरने वालों की संख्या बहुत होती है दोनों सेनाओं में। और जो बचे रहने वाले हैं वो कौरव सेना में तो कोई बचते ही नहीं, सब खलास हो जाते हैं। और पांडव सेना में हम बचते हैं थोड़े बहुत, वो तो मुट्ठी भर बचते हैं, ना के बराबर। और मत माने मेरे, याजी माना यजन करने वाले, यज्ञ करने वाले, सेवा करने वाले। यज्ञ करते हैं तो स्वाहा करते हैं ना। क्या करते हैं यज्ञ में? स्वाहा, स्व हाय, हाय मेरा तन, हाय मेरा धन। तो स्वाहा करते जाते हैं, यज्ञ में अर्पण करते जाते हैं और हाय हाय करते जाते हैं। तो मत माने मेरे, याजी माना स्वाहा करने वाले, भव हो जा, मेरे प्रति तन मन धन समय संपर्क और सारे ही संबंध स्वाहा कर दे, लगा दे, मेरी ईश्वरीय सेवा में लगा दे। वो हुआ मध्याजी भव। लेकिन लगाएंगे कब? पहले मध्याजी होंगे या मनमना भव होंगे? अगर मनमना भव होंगे तो मध्याजी भी होंगे, और मनमना भव ही नहीं हुए तो मध्याजी होंगे नहीं, हो ही नहीं सकते। और बाबा अभी सेवा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे पूछते हैं, अगर बाप साकार में है तो यहाँ भी दुनिया वालों जैसे दो पार्टीज क्यों है, बेसिक और एडवांस ऐसे? अभी मुरली में क्या बोला? तो बोलते हैं हम, लेकिन दुनिया में हर धर्म के बारे में सोचो। इस्लाम धर्म आया तो दो पार्टियां हुई या नहीं हुई? इस्लामी और मुस्लिम। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो
दो पार्टियां हो गई कि नहीं दुनिया में? एक मेरी को मानने वाले और दूसरे मेरी को न मानने वाले। बुद्ध आए तो दुनिया में दो पार्टियां हुई या नहीं हुई? कौन कौन सी? हीनयान महायान। तो दुनिया में जैसे दो पार्टियां हो जाती हैं तो यहां भी शूटिंग होती है कि नहीं है? शूटिंग होती है। सच्चा बाद में खुलता है या पहले ही खुलता है? जो सच्चा है वो बाद में खुलता है। और सच्चा ही विजय होता है या झूठ विजय होता है? इस्लाम धर्म आया, 1000 साल के बाद मोहम्मद आए, जीत किसकी हुई? इस्लाम की जीत हुई। दुनिया में मुसलमान ज्यादा हो गए, दुनिया में मुसलमानों का राज्य हुआ या इस्लामियों को ज्यादा राज्य हुआ? मुसलमानों का हुआ। तो जो सच्चाई होती है वो ही मुकाबला करती है। जो झूठ होता है वो तमो प्रधान होता है। तमो प्रधान पुराना होता है या नया होता है? जो पुराना होता है वो तमो प्रधान होता है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में भी पहले माँ प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों के बीच में या बाप प्रत्यक्ष हुआ? माँ प्रत्यक्ष हुई। लेकिन जो माँ प्रत्यक्ष हुई उस माँ ने अपनी वाणी में इशारा किसकी तरफ दिया? बाप की तरफ इशारा दिया। तो बाप को जो फॉलो करने वाले हैं वो पावरफुल हैं, वो बाप का वर्षा लेंगे या माँ को फॉलो करने वाले वर्षा लेते हैं? बाप को फॉलो करने वाले विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। वो पावरफुल आत्माएं हो गई। और बाबा उनको ऐसे दो धर्म का बताया था बीके आत्मा को, तो वो बोले बीके आत्माएं दो धर्म? बीके आत्माएं तो 10 धर्म की हैं। बीके आत्मा एक आई थी ना बाबा, हैं? ब्रह्मा कुमारी की एक आत्मा आई थी, तो उनको ऐसे ही दो धर्म का बताया था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का। तो? और हर धर्म में दो दो छेड़े हैं। तो वो बोल रहे कि भगवान अगर पार्शियलिटी करता है क्या? भगवान तो सारी दुनिया का है ना। हाँ तो नंबर सारी दुनिया को नारायण बना देता है या नंबरवार बनते हैं? है? भगवान आता है, माला बनाता है तो सबको विश्व की बादशाही दे देता है या नंबरवार देता है? तो 8 ही है, 108। 8 क्यों? 108 भी है। तो फिर तो वो भगवान तो सारी दुनिया का भगवान है। सारी दुनिया का भगवान है। और तुम्हारी मुरली सिर्फ तुम्हारी है। तुम क्यों कहती हमारी मुरली चुरा ले गए? हमारी मुरली क्यों पढ़ते हो? अच्छा मुरली तुम्हारी है और भगवान सारी दुनिया का है। वाह भाई। बाबा क्रिश्चियंस में मेरी को मानने वाले भी है और मेरी को न मानने वाले भी थे। वेद में क्या मीनिंग है? मेरी कौन है? मेरी कौन है? कौन सी माँ है? हाँ जगदम्बा माँ मेरी है। अरे मेरी है? हैं? जगदम्बा माँ मेरी है या बाप मेरा है? दो मेरे हैं या एक मेरा है? हैं? तो फिर कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं? हाँ मेरी को न मानने वाले ये नहीं, सिर्फ बाप को मानने वाले सच्चे हैं। अगर किसी दूसरे को कहें मेरी तो वो झूठे हैं, उसमें चाहे मेरी हो या कोई भी हो। बाबा हाँ राष्ट्रगीत होता है ना, हाँ उसमें जन गण मन अधिनायक जय हे बोलते हैं। हाँ खड़े रहते हैं, हाँ सिर एकदम हाँ। बन के खड़े रहते हैं। हाँ हाँ तो वो जन गण मन, हाँ तो ये अधिनायक माना प्रजापिता के लिए है। हाँ अधिकार करने वाला, नायक माने नेता,
हाँ, कौन है नेता माने ले जाने वाला? तो उसके लिए राष्ट्रगीत बोलते हैं। हाँ हाँ, राष्ट्रगीत बोलते हैं। और किसके सामने बोलते हैं? हैं? एक आदमी बोलो। झंडे के सामने बोलते हैं। और झंडे में भी 3 रंग वाले कपड़े हैं, तो तीनों को बोलते हैं या एक को ऊंचा रखते हैं? एक को ऊंचा रखते हैं। जिसको ऊंचा रखते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या? सत्यमेव जयते। वो एक ही सच्चा है, गॉड इज ट्रुथ। और बाकी सब नंबरवार झूठे हैं। वो ही जनगण मन अधिनायक है। और प्रकृति को सतोप्रधान बनाने के लिए योगदान दो, उसमें क्या करना चाहिए? योगदान दो किस हिसाब से? कैसे? अब ब्रह्मा को योगदान कैसे देते हो? चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, कैसे योगदान देते हो? हैं? अरे योगदान देते हो कि नहीं? जब बेसिक में थे तो आवाहन करते थे गुलजार दादी के सामने बैठ के। किसका आवाहन करते थे? याद करते थे या नहीं? शिव बाबा की याद में बैठते थे या दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की याद में बैठते थे? हैं? ब्रह्मा की याद में नहीं बैठते थे। बैठते तो शिव बाबा की याद में थे, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा को आकर्षित करते थे। और हाँ, तो ऐसे ही ज्ञान चंद्रमा को सर्च लाइट देनी है। क्या? चंद्रमा को याद नहीं करना है, लेकिन बाबा की याद में सर्च लाइट देनी है। और बाबा ये पूछना था कि जब बाबा ब्रह्मा मुरली पढ़ते हैं, राम वाली आत्मा उसकी याद में रहती है और शिव बाबा क्लैरिफिकेशन देते हैं। मुरली खत्म होने के बाद ब्रह्मा निकल जाती है क्या? ब्रह्मा की सोल बीज रूप में रहती है या सूक्ष्म शरीर के रूप में रहती है? तो कैसे पता चलेगा कब निकल जाते हैं, कब आते हैं? हैं? और सेवा करने के लिए निकल जाते। क्यों और सेवा करने के लिए शिव बाबा नहीं जाते? शिव बाबा एक ही मुकर्रर रथ में रहते हैं या बच्चों की सेवा करने जाते हैं? हैं? बाप दादा बच्चों की सेवा में जाना आना करते ही हैं। हम बच्चे सेवा नहीं करते, बाप दादा ही सेवा करते हैं। और लेकिन तुम बच्चे क्या समझो? हैं? हाँ, कि शिव बाबा ही मुकर्रर रथ में मौजूद है। ब्रह्मा को तुम याद ही क्यों करते हो? ब्रह्मा को याद करना है या शिव बाबा को याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। और नहीं तो फिर क्या होगा? अभी चंद्रमा सर पर मौजूद है तो चंद्रमा को याद किया, फिर अंत में गंगा निकलेगी। ये तो दाढ़ी मूछ वाला है और गंगा तो बड़ी सुहानी होगी, है? पवित्र होगी या अपवित्र होगी? वो तो पवित्र होगी। तो फिर किसको याद करने लग पड़ेंगे? हैं? फिर गंगा को याद करने लग पड़ेंगे। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। एक को याद करना है या 2-3 को याद करना है? एक को। फिर कौन निकल पड़ेंगे? फिर सर के ऊपर और 8 रखे हुए हैं अष्टदेव, फिर 8 को उनको भी याद करने लग पड़ेंगे। कोई को कौन याद आएगा, कोई को कौन याद आएगा, कोई को कौन अच्छा लगेगा, कोई को कौन अच्छा लगेगा। फिर तो कन्वर्सन हो जाएगा, फाउंडेशन अभी पड़ जाएगा। फिर ब्रॉड ड्रामा में वैसा ही पार्ट बजाएंगे। तो क्या बताया? एक शिव बाबा
दूसरा न कोई। और बाबा राम तेरी गंगा मैली ऐसे क्यों बोला है? गंगा पवित्र है तो फिर ऐसे जो बोला है वो कलयुग के अंत में बोला है या द्वापर के आदि में बोला है? तो कब मैली? कलयुग अंत की जब शूटिंग होती है तो दुनिया भर के कारखाने निकल पड़ते हैं, दुनिया भर के गटर लाइन निकल पड़ती है शहरों की, और गंगा मैली होना शुरू हो जाती है। पहले हरिद्वार में गंगा गटर वाली थी या पावन थी? पावन थी। उस समय गंगा फर्रुखाबाद तक भी पावन थी। फिर हरिद्वार में भी गटर पड़ना शुरू हुआ और फर्रुखाबाद में भी गटर लाइन शुरू हो गई। फिर तो कानपुर, वाराणसी, जो भी शहर आए सबका गटर जमुना गंगा में गिरने लगा। तो गंगा मैली होगी या साफ सुथरी रहेगी? है? नदियों के बारे में क्या बताया? सागर से मिली है तो नदी अगर सागर से मिली हुई है, सागर से संबंध है, तो नदी नदी है, पावन है। अगर नहीं मिली हुई है, सागर से संबंध नहीं है, तो नदी नहीं है, क्या है? नाला है। तो अभी गंगा का कनेक्शन ज्ञान सागर से है? नहीं है। गंगा का कनेक्शन किससे है? भक्ति मार्ग में देखो कि गंगा के किनारे जब मेले लगते हैं तो कौन किनारे बैठे रहते हैं? मेढक की तरह बैठते हैं चौकड़ी मार के। कौन बैठते हैं? गुरु लोग बैठते हैं ना। तो गुरु गंगा को मैला करते हैं या सुथरा बनाते हैं? मैला कर देते। लेकिन गुरु क्या कहते हैं? गुरु उल्टी पाठ पढ़ाते हैं कि दुनिया वालों ने गंगा को मैला कर दिया और हम उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पावन हो, कि हम शिवो हम शिव हैं। और बाबा फिर ये गंगा का पीरियड कब है? विष्णु के चरणों में, शंकर की जटा में। बाबा ने तो मुरली में बोल दिया गंगाएं कब निकली? अंत में निकली। और तुम्हारी विजय कब होगी? हैं? जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। और वो सन्यासी किसकी पूजा करते हैं? तो गंगा पहले निकलेगी, उसके पीछे पीछे वो सन्यासी भी निकलेंगे, फिर तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो हम सन्यासियों पे डिपेंड हैं। सन्यासियों पे डिपेंड। अच्छा, तो अभी से सन्यासियों के डिपेंड हो जाओ, गंगा जी के चरणों को धो जाके। क्यों करे? उनके डिपेंड नहीं होना है ना। अरे आप ही तो बोल रहे हैं, दिल तो हो रही है। किसी की दिल होती है तो पूछता है बाबा शादी करें? नहीं, उनका डिपेंड नहीं होना है ना बाबा। पूछने वाले की दिल है या नहीं है? बाबा ही तो। अच्छा बताओ, पूछने वाले की दिल होती है कि नहीं है? पूछने वाले की दिल होती है, तो ऐसी बात पूछना ही क्यों? वैसे मुरली में बताया कि कैसे बताया बाबा ने कि सन्यासियों के गंगा जी के चरण धो जाके सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय। हाँ बोला है, माने शिव बाबा निकलेगा तब विजय नहीं होगी, सन्यासी जब निकलेगा तब विजय होगी। शिव बाबा है तो विजय है। तो शिव बाबा है ये पक्का करो। माया हिलाए क्यों देती है बार बार? सदैव ऐसा ही बुद्धि में रहे कि हमको कौन मिला है? हमको शिव बाबा मिला है। हमारी विजय है, हमारी विजय निश्चित है। 2013 में जगदम्बा का पार्ट आने वाला है। 2013 के बाद जगदम्बा का पार्ट आने वाला है। ये किसने कहा? बहुत लोगों ने सुना है। अच्छा, लोगों की बातें सुनना जरूरी होती है।
भारतवासियों ने क्या किया? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति। इसकी शूटिंग कहाँ हुई? कहाँ शूटिंग हुई? अभी संगम युग में शूटिंग हो रही है। तो क्या क्या और तुमने सुना? वार्तालाप में सुना है। ये वो 2 झाड़ू लेके बैठी हो, हैं? 2 झाड़ू लेके बैठी हो, ऐसा हैं? वार्तालाप सुना है। कौन बैठी है? जगदम्बा। हाँ, जो प्रकृति है वो दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है। वो झाड़ू चैतन्य है या जड़ है? कोई चैतन्य आत्माएं हैं झाड़ू के रूप में, जो दिवाली होने से पहले घरों घरों की सफाई करेंगी, सारे कीड़े मकोड़ों को क्या कर देंगी? भगा देंगी। फिर दिवाली आएगी। गिरना सबका तय है बाबा, है? गिरना सबका तय है, ऐसा बोला है वो। आगे और पीछे, कोई का पहले गिरना, कोई का बाद में गिरना। ऐसे कोई महारथी है जो बाबा का ज्ञान ज्यादा उठाने के बाद वो गिरेंगे, पर तुरंत उनको ज्ञान बुद्धि में आके बाबा का सम्मुख, यानी बाबा की ज्ञान की टचिंग लेके उठेंगे जल्दी। तो कौन होंगे वो? अष्टदेवी खाली। अरे कौन? 8 का नाम क्यों लेते हो फिर? है 100 का और 8 का नाम क्यों लेते? जब नंबर आ रहे हैं तो नंबर के हिसाब से नाम लेना चाहिए ना। नंबर डिक्लेयर नहीं हुआ? अरे भक्ति मार्ग में भी डिक्लेयर कर दिया। शंकर जी की सबसे प्यारी नगरी कौन सी है? उसमें क्या सिफ्त है? उसकी क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि माया जब सारी दुनिया को फेल कर देती है तो वो आत्मा सबसे पहले बाप को पकड़ लेती है। उसी हिसाब से नंबर बनते रहते हैं। टूटते तो हैं लेकिन जुड़ने से नंबर क्लियर हो जाते हैं। जो अभी बताया कि जिनमें ज्ञान होगा, ज्ञान माने जानकारी होगी, बाप की पहचान होगी, जितनी गहरी पहचान होगी उतनी जल्दी बाप को पकड़ लेंगे। अगर पहचान कम होगी तो देर में पकड़ेंगे या पहले पकड़ेंगे? देर में पकड़ेंगे। ओम शांति।